अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अहमद अली अंसारी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि चैप्टर का नाम से ही वाज़ेह है कि इसके दो पार्ट्स हैं। पहले में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा जाएगा और दूसरे में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है, किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट takes place inside a plant producing food for the plant to survive। फोटोसिंथेसिस एक किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है जो कि प्लांट्स के अंदर जो है टेक्स प्लेस होता है, वाक़ होता है, और फॉर प्रोड्यूसिंग फूड फॉर प्लांट टू सर्वाइव। प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। जिस तरह इंसान को सर्वाइव करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इस तरह पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो पौधे जो है अपनी ग़िज़ा फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करते हैं। द वर्ड फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटोसिंथेसिस जस्ट मीन्स पुटिंग टुगेदर विद लाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? फोटो का मतलब है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स है पुटिंग टुगेदर। के बाद जो है कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। पहला है लाइट, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है टेम्परेचर। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। ये पांच यानी कि फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो हमने क्या सीखा कि फोटोसिंथेसिस जो है एक किस्म का केमिकल रिएक्शन है जिसकी बिना पर पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। और पांच फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। वो फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है? लीव्स ऑफ प्लांट में। प्लांट के पौधे के जो है पत्ते होते हैं, लीव्स में होता है ये। आइए देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता क्या है। प्लांट्स नीड फूड टू रेस्पायर, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को भी यानी कि फूड्स की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, अपनी नशोनुमा के लिए। और जबकि अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड। तो प्लांट जो है अपना यानी कि ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द पार्ट of the plant cell containing chloroplast. These are small structures that contain chlorophyll. For photosynthesis to take place, plants need to take in carbon dioxide from air, water from the ground and light usually from the sun. तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से हासिल करते हैं, और पानी जो है ज़मीन से मिलता है इन्हें, और लाइट जो है अमूमन सन लाइट से ली जाती है। Sunlight provides the energy needed for photosynthesis to takes place. In this process, carbon dioxide and water are converted into oxygen and glucose for the plant and glucose। तो होता है क्या है कि सनलाइट जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इसको हम कुछ इस तरह समझ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि H2O प्लस लाइट एनर्जी तीनों मर्ज हुए, कंबाइन हुए, तो मिला क्या हमें? C6H12O6 यानी कि शुगर, जिसे आप ग्लूकोज भी कहते हैं, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ हो गई। तो ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड द प्लांट इन द फाइलम वेसल्स। ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। आ जाते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स यानी कि किस तरह रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। तो प्लांट सेल्स रेस्पायर जस्ट एज एनिमल सेल्स डू। प्लांट सेल भी सांस लेने का अमल है उनमें, जिस तरह एनिमल्स जानदार लेते हैं। इफ़ दे स्टॉप रेस्पायरिंग दे विल डाई। अगर वो रेस्पिरेशन का अमल रोक दे तो वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। रिमेंबर दैट रेस्पिरेशन इज़ नॉट द सेम एज ब्रीथिंग।
सो टेक केयर प्लांट्स डू नॉट ब्रीथ। प्लांट जो है ब्रीथ नहीं करते। हियर इज द इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन। इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, इनमें एडिशन रिएक्शन होता है तो मिलता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और इस तरह जो है एक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। The above equation shows that the reactants and products of aerobic respiration and photosynthesis are opposites। यानी कि जो दोनों रिएक्शंस हैं इन above equations की मदद से हम देखें, रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों क्या हैं, आपस में अपोजिट हैं। एरोबिक रेस्पायरेशन यूजेस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। Plants respire all the time, whether it is dark or light. They photosynthesis only when they are in light। तो प्लांट जो रेस्पायर यानी कि सांस लेते हैं ऑल टाइम, हर वक्त, चाहे दिन हो रात हो, रोशनी हो अंधेरा हो। दे फोटोसिंथेसिस ओनली व्हेन दे आर इन लाइट। और जब उनका जो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है सिर्फ रोशनी में शुरू होता है, जब वो लाइट में होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि इस चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स हेल्प द प्लांट इन ट्रांसपोर्टेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है। सेकंड है द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज क्लोरोफिल। द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सनलाइट। सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, अभी हमने पढ़ा। एंड ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स गिव आउट मोर कार्बन डाइऑक्साइड। रात में जो है प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ज़्यादातर। तो ये कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट थे। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, इसमें प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस का, और रेस्पायरेशन हमने पढ़ा प्लांट्स में, और कुछ जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमने सॉल्व किए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।